नमस्कार दोस्तों। हमारा जो आज का नया टॉपिक्स है ये है कि हमारे कस्टमर का ही काम है। इन्होंने कहा है कि मुझे 3 महीना हो गया है काम छोड़े हुए, लेकिन अभी भी जो है मेरा पैसा फुल एंड फाइनल नहीं उठ रहा है। जैसे कि फॉर्म 19 और फॉर्म 10 सी जो कि पेंशन के लिए भी होता है, ये अभी उनका पैसा क्लेम नहीं हो रहा है। तो जब हम उनका कंडीशन लेके जब चेक किए तो पता लगा कि अंदर कुछ और ही बात है। तो दोस्तों ये जो आप सोचते हैं कि मुझे 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर भी। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक्स पे। उससे पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। मैं सेंटू कुमार एक पीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैं जिला गोपालगंज का रहने वाला हूँ और जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं ये जो लाइव डेमो है जो कि मैं कस्टमर का काम करता हूँ। तो आइए चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखेंगे कि आज का जो टॉपिक्स हमारा है, ये 2 से 3 महीने हो गए हैं काम छोड़े हुए, लेकिन अभी फाइनल विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो आइए हम देखते हैं और चलते हैं होम पेज पे। इंटरफेस पे आना है और यहाँ पे आपको आपका जो यूएन नंबर जो भी रहेगा आपको वो फिल करना है। तो चलिए हम अपना यूएन नंबर फिल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने फाइनल ओटीपी लेकर मैंने सबमिट कर दिया है। सबमिट होने के बाद में एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब इंटरफेस खुलने के बाद में हमने जब इनका देखा सर्विस हिस्ट्री में जाके, तो यहाँ पे जब पता लग रहा है, मैं जो है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये इन्होंने काम किया है वो 10/6/2023 को काम किया है। अब इनका कहना ये है कि मेरा फुल एंड पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, 2 महीना छोड़ दिया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा जो लॉजिक्स है, यहाँ जो हमारा टॉपिक्स है वो यहीं पे स्टार्ट होता है। क्योंकि देखिए, जब इन्होंने ज्वाइनिंग किया है वहाँ पे 10/6/2023 है, लेकिन जब इन्होंने ईपीएफ यानी एम्प्लॉय ईपीएफ का मतलब होता है कि एम्प्लॉय का जब तक यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट लगा रहेगा, ईपीएफ और डीओजे डीओई और डीओजे के अंदर और डीओ ईपीएस, ये दोनों ही आपका जो है ये सब का फिलिंग होना बहुत जरूरी है। तभी जो है आपका पेंशन का पैसा उठ पाएगा। बहुत केसेस में ऐसा देखा जाता है कि डीओई लगा रहता है, लेकिन जो डीओई ईपीएस है ये नहीं लगा रहता है। जब अगर आपका दोस्तों ईपीएस नहीं लगा रहेगा ना, तो आप पेंशन का पैसा नहीं विड्रॉल कर सकते। कृपया करके इस चीज को बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं जो हमारा जो टॉपिक्स था कि हमने जब इनका देखा कि नॉट अवेलेबल है, तो हमने जाकर पासबुक में जाके चेक किया कि क्या इनका वाकई में इन्होंने 2-3 महीना हो गया इनको छोड़े हुए। तो हम जब यहाँ पे अपना यूएन नंबर पासवर्ड डालें, इनका डालने के बाद में पहले फिल कर लेते हैं। फिर दोस्तों मैंने यूएन नंबर डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको कैप्चर को अच्छे से चेक करके फिल करके साइन इन करना है। जैसे साइन इन करेंगे, एक आपके जो रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको लेके यहाँ फिल करना होता है। जैसे वेरीफाई करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, बफरिंग होगा। अब दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक्स था कि इन्होंने बोला था कि 2-3 महीने हो गए हैं पर मेरा पैसा जो है अभी तक उठा नहीं। तो मैंने आपको जो है दोस्तों एक बता दिया मैंने आपको कि जो इनका पैसा है वो जो है अभी डेट ऑफ एग्जिट नहीं लगा है। लेकिन डेट ऑफ एग्जिट लगता कब है और लगेगा कैसे? तो ये इनका कस्टमर का हमारा आईडी है और उसके बाद हम जब जाकर पासबुक सेक्शन में जब चेक किए, पासबुक सेक्शन में जब चेक करने के बाद में पता लग रहा है, जब हम ऊपर स्क्रॉल अप किए तो देख रहे हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन है वो दोस्तों नवंबर तक इनका जमा हुआ है, जो कि नवंबर में वेजेस का जिनका देखिए 10,710 रुपये का ईपीएफ का वेजेस लगा हुआ है और जिनका लास्ट कंट्रीब्यूशन है वो 1285 रुपये कंपनी ने इनका जमा किया है इनके सैलरी से डेबिट करके। अब यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि इन्होंने जैसे कहा कि 2 महीने मुझे हो गए हैं, तो बिल्कुल हाँ, 2 हाथ में 2 महीने आपके हो गए हैं, लेकिन मैटर यहाँ करता है कि नवंबर में आपने काम किया था, कुछ दिन आपने काम करके छोड़ दिया था उसके बाद में। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक सोचने वाली एक लॉजिक्स बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से। हमारे विषय को अच्छे से समझिएगा। ये दोस्तों जो नवंबर महीना है ये फुल काउंट होगा आपका। ये आप इसमें 1 दिन भी काम करके आ गए, 2 दिन भी काम करके आ गए, अगर कंपनी ने अगर आपका 1 दिन का भी पैसा इसमें डाल दिया है, कंट्रीब्यूशन कर दिया है पीएफ के अंदर, तो आप उसको फुल मंथ उसको आप चला जाएगा वो। आप उसको नहीं काउंट कर सकते कि मुझे 1 दिन मैंने काम करके छोड़ दिया था, 1 महीने में 2 दिन काम करके छोड़ दिया था। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अगर 2 दिन की भी कंपनी अगर आपकी इसमें डाल दी है, 3 दिन की भी कंपनी अगर आपको इसमें डाल दी है कंट्रीब्यूशन, तो आपको ये फुल मंथ ही काउंट करना पड़ेगा। और जब आप जो लिविंग की बात हम कर रहे हैं वो आपको नेक्स्ट मंथ से करना पड़ेगा। तो विशेष रूप से इस बात को समझे होंगे तो समझिए, नहीं तो एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ। जैसे नवंबर 24 में इन्होंने काम किया, इनका ट्रांजैक्शन जो ईसीआर फाइल हुआ था 10/12/2024 को, तो आपको इस डेट को नहीं चेक करना है, आपको नवंबर को चेक करना है। आपको इन डेटों से कोई मतलब नहीं है, आपको नवंबर चेक करना है। अगर इसके अंदर अगर वो फुल मंथ आप काम किए हो या 2 दिन भी काम किए हो, तो इसको फुल मंथ काउंट करना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने जब काउंट कीजिएगा तो इस मंथ को एक्सपेक्ट करके, इस मंथ को छोड़कर, ठीक है ना। तो आप इनका जो है नवंबर 2024 था, तो अब हमारा दिसंबर 1 मंथ खत्म हो गया, क्योंकि अब जनवरी चल रहा है तो जनवरी भी खत्म होगा। तो फरवरी 1 तारीख को ये क्लेम कर सकते हैं अपना विथ रिजाइन डेट लगा के। ये अपना क्लेम कर सकते हैं। जो इनका अमाउंट है 22,000 रुपये और जो इनका जो है 6,900 रुपये इनका जो एम्प्लॉयर का और 15,708 रुपये इनका पेंशन का। तो ये दोस्तों अगर कंपनी अगर इसमें लीव नहीं दिखाती है, जीरो नहीं मेंशन करती है, तो फिर इनका यहीं पर स्टॉप हो जाएगा इनका सर्विस। और ये 2 महीने के बाद में ये चाहे तो रिजाइन डेट लगा के ये अपना टोटल अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा टॉपिक्स था आज का। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझते तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। और अक्सर मेरे पास ऐसा फोन आता है लोगों का कि
मैंने 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए छोड़ दिया कंपनी, पर अभी तक मेरा पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो मैं आपको जागरूकता के लिए बता दूं ये बात को दोस्तों, कि जिस महीना से आप काम छोड़े हैं कंपनी में, उसमें एक दिन की भी कंपनी अगर आपकी सैलरी काट के आपके पीएफ के अंदर 1 रुपए भी जमा कर दिया हो, तो कृपया करके आप उस महीने को काउंट ना करें। नेक्स्ट मंथ से आपको 2 महीना काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो महीना में कंट्रीब्यूशन जमा होती है उसको फुल काउंट करना होता है। क्योंकि पीएफ के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आपका जो महीना है वो आप 2 दिन काम कर लिए, 5 दिन काम कर लिए, उससे कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर, वो आपको नेक्स्ट मंथ से ही आपका काउंट होगा। तो कृपया करके इनका, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको बताया अभी, कि नवंबर में इनका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था, दिसंबर कंप्लीट हो चुका है, जनवरी खत्म होने देंगे, फिर फरवरी में इनका जो है रिजल्ट लगा के ये जो है इनका टोटल अमाउंट विड्रॉल होगा। तो कृपया करके अगर ये चाहे तो एडवांस उठा सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके ऊपर निर्भर करता है कि 22,000 चाहे तो अमाउंट जो है वो उठा सकते हैं, निश्चित रूप से उठा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे अगर जिसे बताएंगे वैसे हम इसको करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा मकसद था आपको इस बात को समझाना कि कृपया करके जो आप लोगों के मन में वहम होती है, ये डाउट होती है, आप लोग उसको क्लियर कर ले। दोस्तों ये जो चैनल से ये टोटली लॉजिक और ट्रूथ है, इसके अंदर कोई भी मैंने फेक वीडियोस में नहीं बनाता हूं, बल्कि लाइव डेमो में काम करके आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों इसके अंदर आप ये चैनल जो है आप इस भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और किसी प्रकार का वीडियो में अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव जो है हमें दे सकते हैं। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप इस वीडियो पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कभी भी अतत्व बातें नहीं बताई है, कभी भी सच्चाई वाली बात बताई है, अच्छे बताते हैं, आपके भलाई के लिए बताते हैं। तो कृपया करके आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी यूट्यूबर्स जैसा कि ये ऐसा है वैसा है, आपको जैसा अच्छा लगे आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। क्योंकि आज जो मैं बताता हूं दोस्तों, आप सबकी भलाई के लिए बताता हूं। अब सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति अगर काम छोड़ दिया है और आज मैं उसको ये डेमो बता रहा हूं, तो कम से कम वो पढ़ नहीं पा रहा है, काम नहीं कर सकता है लैपटॉप पे, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उस विषय पे ये समझ सकता है, और उसको मन में जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, कि हाँ जी ऐसा ऐसे भी है कि 1 महीने के बाद ही जो है, 2 महीने के बाद मेरा पेंशन का पैसा उठ जाएगा, जिस महीने में मैं काम छोड़ा हूँ उसको छोड़ के 2 महीने और रुक जाएंगे तो मेरा पैसा उठ जाएगा। तो वो अपने अकॉर्डिंग पे जो है, अपने अकॉर्डिंग से वो घर पे रह के फिर वो दोबारा वो कंपनी ज्वाइन करना है तो वो अपना डिसीजन ले सकता है, जाके दोबारा किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है 2 महीने के बाद में, अगर उसको पैसा का रिक्वायरमेंट है तो। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गलत कर रास्ता उठा बैठते हैं, जैसे 2 महीना होने वाले हैं तब तक 1 दिन के अंदर में जाकर कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मजबूरन उस कंपनी के अंदर अगर काम पसंद नहीं हुआ तो आपको छोड़ के आना पड़ता है, जब तक कंपनी जो है अपना लिस्टेड आपका कर देती है, उस कंपनी के अंदर जो आपका नेम को डाल देती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये कृपया करके इस बात को ध्यान दें, अवगत रहें कि कृपया अगर किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।